सच जरूरी है। नमस्कार, मैं कंचन एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं गुड मॉर्निंग सुपरफास्ट, सुबह की कुछ खास कुछ हल्की फुल्की खबरें जिनको सुनकर आपका दिन बन जाए। शिवभक्ति का जज्बा, जुनून और खुद को सच साबित करने की कहानी। रॉकेटरी द नबी। इनफैक्ट हमारे देश में ऐसी तमाम हस्तियां और विभूतियां हैं जिनके बारे में हम तब जान समझ पाते हैं जब उन पर बायोपिक बनती है। अब तक खेल जगत से लेकर मनोरंजन जगत की तमाम हस्तियों पर फिल्में बन चुकी है। इसी क्रम में इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायण के जीवन पर कई भाषाओं में बायोपिक रॉकेटरी द नंबी इम्पैक्ट फिल्म लेकर आर माधवन आए हैं। इनका लेखन, निर्देशन, निर्माण और अभिनय भी उन्होंने किया है। यह इसरो वैज्ञानिक नंबी नारायण की बायोपिक फिल्म है, सो जाहिर सी बातें की है उनके जीवन पर आधारित है। फिल्म की कहानी में नंबी के वैज्ञानिक बनने, विकास इंजन का आविष्कार करने और आगे चलकर उन पर लगे जासूसी के झूठे आरोप और इससे उनका परिवार दंगे फसाद की चपेट में आकर किस तरह से प्रभावित होता है, वह खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए क्या क्या करते हैं, यह पूरी कहानी है। कहानी की शुरुआत बैकड्रॉप यानी उनके परिवार पर अत्याचार से होती है। यह कहानी बड़े रोचक अंदाज में आर माधवन ने बड़े पर्दे पर उतारी है। माधवन का निर्देशन हो या अभिनय, हर पहलू पर उनकी मेहनत साफ झलकती है। उन्होंने नंबी को पर्दे पर हुबहू दिखाने के लिए न सिर्फ दाढ़ी बाल बढ़ाए हैं बल्कि वजन भी बढ़ाया है। वहीं सिमरन, रजित कपूर, मीशा घोषाल सहित अन्य सह कलाकारों की परफेक्ट कॉस्टिंग के साथ उनका अभिनय कहीं ओवर नहीं लगता है। नंबी नारायण के रोल में आर माधवन का इंटरव्यू ले रहे शाहरुख खान भी अपने रोल में खूब जचते नजर आए हैं। हाँ, यह बात अलग है कि इंटरव्यू लेते समय एक आध जगह उन्होंने आर माधवन की तरफ न देखकर कैमरे की तरफ ताकते हुए सवाल पूछे हैं। 2.5 साल में दूसरी बार भाजपा राज तय, पार्टी आज ही पेश कर सकती है दावा। शिवसेना विधायकों की बगावत से शुरू महाराष्ट्र की सियासी नाटक का बुधवार रात पटाक्षेप हो गया है। 3.5 घंटे सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि 30 जून का बहुमत परीक्षण होगा। कोर्ट ने फ्लोर रेस्ट कराने के राज्यपाल के निर्देश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। कुछ देर बाद उद्धव ठाकरे ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर अपनों से मिली पीड़ा जताई और सीएम पद और विधान परिषद सदस्यता छोड़ने का ऐलान कर दिया। एकनाथ शिंदे की अगुवाई में हुई जिस बगावत ने उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया, वह पार्टी के 56 साल के इतिहास की चौथी लेकिन सबसे बड़ी बगावत है। स्पाइस जेट के प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग। दिल्ली जबलपुर फ्लाइट में अचानक भर गया धुआं, 5000 फीट की ऊंचाई। स्पाइस जेट के विमान में धुआं भरने के बाद शनिवार सुबह दिल्ली में इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। स्पाइस जेट की दिल्ली जबलपुर फ्लाइट के केबिन में जिस समय धुआं दिखा तब प्लेन 5000 फीट की ऊंचाई पर था। धुआं भरते ही पैसेंजर्स में अफरा तफरी मच गई और विमान को वापस दिल्ली एयरपोर्ट पर उतारने का फैसला किया गया। इसके बाद उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। स्पाइस जेट के इस प्लेन ने दिल्ली एयरपोर्ट से सुबह 6:15 पर उड़ान भरी थी। दिल्ली से जबलपुर आ रही स्पाइस जेट की फ्लाइट में तकरीबन 60 से 70 यात्रियों को लेकर जैसे ही विमान जबलपुर के लिए उड़ा तभी कुछ मिनट बाद विमान में चिंगारी उठी और प्लेन के भीतर धुआं हो गया। एसी बंद हो जाने से यात्री परेशान हो गए। प्लेन में आई गड़बड़ी के बाद पायलट ने पुनः दिल्ली एयरपोर्ट में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई। प्लेन ने सफर कर रहे एक यात्री ने बताया कि आज सुबह तकरीबन 6:15 बजे दिल्ली से जबलपुर के लिए स्पाइस जेट का विमान उड़ान भरा। करीब 15 मिनट बाद ही प्लेन में अचानक से चिंगारी निकली और धुआं हो गया। एसी बंद हो जाने से सभी यात्री परेशान होने लगे। कोई मैगजीन से तो कोई कपड़े से हवा कर रहा था। यात्रियों की चीख पुकार सुनकर पायलट ने प्लेन को पुनः दिल्ली तरफ से जाकर एयरपोर्ट में सुरक्षित लैंडिंग करवाई। आज की खबरों को यहीं विराम देते हुए कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह। देखते रहिए एमएनएस न्यूज लाइव, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।